हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एथिकल ट्रेडिंग। आज की डेट है 17 जनवरी। ये मेरे आज का P&L अकाउंट है। लॉस है 818.75 रुपए का। ऑब्वियसली ये पैसे मेरे लिए मायने रखते हैं, पर देखिए, लॉस में रहना भी जरूरी है, वरना आप है ना सीखेंगे नहीं कि मार्केट में कैसे सरवाइव करना है। प्रॉफिट जब मैं लेता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं इससे डबल से भी ज्यादा लूं या इसके ट्रिपल से भी ज्यादा लूं। पर जब भी लॉस लेने की बारी आती है तो मैं पूरे दिन का लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक ही लॉट से काम कर रहा हूँ। तो मैं 1000 रुपए से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि फिर मैं मार्केट में ना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ 4000, 5000 या 6000 तक भी प्रॉफिट को पहुंचा दूं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आज हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो लीव दैट अमाउंट, अमाउंट को छोड़ देते हैं। हम वीडियो से क्या सीख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। आज मैंने, आप यहां पर देखिए, एसबीआई का एक ट्रेड लिया था। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसमें मुझे 410 रुपए का लॉस हुआ है। मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने इसको ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, एसबीआई को मैंने 605 पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 605 पे मैंने इसको लॉन्ग किया था। पोजीशन देखिए, बाय किया है मैंने। और 602.95 पे मैंने एग्जिट किया है। ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रेड समझा देता हूँ, और ये समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। देखिए, यहां पर मैंने 605 पे, ये एसबीआई का चार्ट है 10 मिनट का। इसने 10 मिनट की कैंडल क्लोज दी थी, देखिए ऊपर। वैसे 15 मिनट की भी कैंडल इसने शायद क्लोज ही दी थी ऊपर। ये देखिए, तो मैंने इस ट्रेड को लिया था क्योंकि कैंडल डब्लू पैटर्न बना हुआ था, उस टाइम मार्केट भी बुलिश दिख रहा था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को लिया था। ये तो हो गई, देखिए इस ट्रेड के पीछे की कहानी। मैंने ट्रेड लिया था 605 पर, लॉन्ग किया था, देखिए यहां पर लगभग 605। 605 कहाँ है, ये रहा। ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या दिया था, मैंने दिया था 603 का, 602.95 मान सकते हैं। ये मैंने स्टॉप लॉस दिया था। और टारगेट तो मेरा वाइड ओपन था, अगर निफ्टी बैंक चलता हुआ जाता और ये चलता हुआ जाता तो मैं इसके 1:2 1:3 लेने की कोशिश करता। अब बेसिकली बात देखिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम स्टॉप लॉस डिसाइड तो कर लेते हैं। डिसाइड स्टॉप लॉस मैंने इस वाली, जो ये वाली कैंडल है ना, यहाँ पे आपको हैमर दिख रही होगी, इसके नीचे का मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था। हम लोग क्या ना, डिसाइड कर लेते हैं स्टॉप लॉस, पर देते नहीं है। थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत हार्मफुल होता है। एक बार अगर आपने लॉजिकली स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है, तो अब आप उस पर स्टिक हो जाइए। टारगेट पे भी स्टिक हो जाइए और स्टॉप लॉस पे भी स्टिक हो जाइए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है ना, वही आपको बचाएगा इस मार्केट में। अगर मैं वहां पर इसको बुक नहीं करता ना, तो मेरे पास 200 क्वांटिटी थी जो मैंने लॉन्ग किया था, मतलब बाय किया था। तो आप देखिए मुझे कितना ज्यादा लॉस होता है इसके अंदर। मतलब एक ही ट्रेड मेरा 3 से 4 हजार रुपए ले जाता, अगर मैं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करता तो। इसने जो लो बनाया ना आज का, वो बनाया समवेयर अराउंड 589, मतलब 15 पॉइंट और 200 क्वांटिटी आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लॉस हो जाता। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस यही है कि आप जहां भी स्टॉप लॉस है ना, आप काट दीजिए। आप सोचिए मत, आप खुद से सवाल मत करिए, और ना खुद को जवाब दीजिए कि यार मैं थोड़ा नहीं, थोड़ा और नहीं देखना है। खत्म। आपका ट्रेड गलत था, खत्म। जितना जल्दी निकलोगे ना, उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, लॉस काटना सीख जाओ। लॉस को बड़े मत करो। आप है ना मार्केट में सरवाइव कर जाओगे, चाहे आपको मार्केट में टाइम लगेगा, पर सरवाइव कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब दूसरी एक स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, इस स्ट्रेटेजी को मैंने कल भी समझाया था, और मैं आज वापस समझा देता हूँ विद एग्जांपल्स। ठीक है, कल मैंने एग्जांपल नहीं दिए थे, पर आज एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए अभी मैं इसको बैंक निफ्टी में ही मैंने बैक टेस्ट किया है, और मैं खुद भी इसको बैंक निफ्टी में अप्लाई करता हूं, तो मैं आपसे बिल्कुल इस चीज को बताऊंगा। आपसे यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सिर्फ बैंक निफ्टी में लगाएं और कहीं ना लगाएं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी में 7 रेड कैंडल्स हैं, 10 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं चार्ट का जो टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ 10 मिनट्स बात कर रहा हूँ, 10 मिनट्स। ठीक है। अगर 10 मिनट के ऊपर 7 रेड कैंडल्स है, 7 रेड कैंडल्स है, देखिए, या तो 7 रेड कैंडल्स हो या फिर 7 से ज्यादा हो। ठीक है, 7 रेड कैंडल्स और मोर, यानी 7 के बाद 8 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेड कैंडल ही होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस कैसे, 10 मिनट का चार्ट है, एक ऐसे रेड कैंडल्स ऐसे होनी चाहिए लगातार। ये सारी की सारी जो कैंडल्स है ना, वो रेड होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस तरह का कोई आपका सेटअप बन रहा है, तो वहां पे आप बाइंग पे जा सकते हैं। मतलब कि क्या है, कि अगर लगातार मार्केट 10 रेड कैंडल से गिर रहा है, तो मार्केट में क्या है, रिट्रेसमेंट ड्यू है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, यहाँ पर आप एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड के लिए।
तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। देखिए, ये रोज नहीं होता है मार्केट में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत कम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी की जो रिस्क रिवॉर्ड है लगभग 1:3 1:4 आपको मिलेगा। और मतलब पर ये मिलेगी आपको महीने में 2-3 बार, इससे ज्यादा बार आपको मिलेगा नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है, जब भी ये हो आपको लगाना है, ठीक है। तो अभी देखिए लगातार 2 दिन में ये 2 बार हुआ है। आज 17 जनवरी है ना, मैं आज का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये जो मैंने राउंड किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी रेड कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर है 7 रेड कैंडल। मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 7 होना चाहिए। 7 से ज्यादा है तो बेटर है, मिनिमम 7 होना चाहिए। 7 जैसे 7वीं रेड कैंडल बन जाए ना, आपको एक्टिवेट हो जाना है बस वहां पे कि 7 बन चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद का स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 17 जनवरी का 10 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये रहा 1 मिनट का चार्ट। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये वाला जो टाइम, ये वाला जो है ना, ये एक सेकेंड, ये यहां पर 7 रेड कैंडल है इस जगह पे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा इस तरह से आपको ये बनाना है, एक फॉलिंग वेज टाइप का स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक फॉलिंग वेज टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, ये ब्रेक हो जाए, जैसे ब्रेक हो जाए आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। और एज मिनिमम एज पॉसिबल आपको स्टॉप लॉस होना है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे पूरा ही स्टॉप लॉस दो, यहाँ पे आप इस वाले स्टॉप लॉस के साथ भी काम चला सकते हैं। आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है ना कि एक रिट्रेसमेंट जो होता है उसके लिए आपको ट्रेड करना है कि भाई मार्केट इतना ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबको प्रॉफिट ही देता जाएगा क्या मार्केट। तो आपको एक रिट्रेसमेंट के लिए प्लान करना है। तो आपका टारगेट क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिनिमम जो टारगेट आता है ना वो लगभग यहां तक आ जाता है, 0.38 तक। अगर मार्केट इतना गिरा है तो 0.38 तक का रिजेक्शन तक आप टारगेट ले सकते हो। और अगर इसके ऊपर जा रहा है तो फिर आपको जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ट्रेड, ठीक है। आपको करना कैसे है, आपको एक तरह से फॉलिंग वेज बनाना है। जब उसका ब्रेकआउट होने वाला हो तो आपको वहां पर ट्रेड इनिशिएट करना है। आप इस स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, पूरा स्टॉप लॉस आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा यहाँ 100 पॉइंट का, ये नहीं, आप बीच में कहीं रख सकते हैं। अगर मार्केट यहां तक आ गया ना तो उसको नीचे जाना है फिर, ठीक है। फिर आप ज्यादा उसमें सोचिए मत। तो पूरा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इस केस में बता रहा हूँ। बहुत जगह तो आपको और छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे, ठीक है। और इसका 1:2 आप आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। स्कैल्प ट्रेड है, ज्यादा देर नहीं रुकना है इसमें। 100-150 पॉइंट मिले निकलो यहाँ से, ठीक है। देखिए और भी मैं आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ। देखिए ये 17 जनवरी का चार्ट था, ये कल का भी चार्ट है, देखो कल का, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद आपको एक्टिवेट हो जाना है। अब एक और बन गई यहाँ पे 8, तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको 16 जनवरी का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये 16 जनवरी का चार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये जो मोमेंटम है, ये जो डाउन साइड मोमेंटम है, इसमें 8 रेड कैंडल बनी है। करना क्या है, देखिए एकदम सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यहां से यहां तक मार्केट गिरता हुआ ही गया है, तो आपको क्या करना है, एक बस ये सीधी सीधी आपको लाइन बना लेनी है फॉलिंग वेज। और फॉलिंग वेज का आपको पता होगा ना सबको, फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट आता है वो ऊपर की साइड पे ही आता है नॉर्मली। जो इस तरह का फॉलिंग वेज होता है, ये देखिए ये एक फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर है। तो इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो कहाँ आता है, अप साइड पे ही आता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही ये ब्रेकआउट हो, देखो ब्रेकआउट के अंदर आपको ना फोर्स भी दिख रहा है। कैंडल का साइज देखिए आप यहाँ पे, आपको कैंडल के साइज से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक है, मतलब ये जाएगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम टाइम तो कैंडल के साइज से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट पे ट्रेड दिया, लगभग यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा, और आप देखिए कितना अच्छा टारगेट है। देखिए इतना मोमेंटम फास्ट मिलता है ना जब, तो कॉल साइड पे अगर आप जा रहे हैं, मतलब आप कोई भी एटीएम वगैरह ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम है ना, मैंने खुद ने कल देखा था 100 पॉइंट से ज्यादा प्रीमियम बढ़ गया था। मतलब एक लॉट पे 100 पॉइंट, बहुत अच्छा होता है ये प्रीमियम अगर इतना मिल जाए तो आपको एटीएम पे, ठीक है। एक और भी आपको दिखाता हूं, इससे पहले आपको 2 बैक टेस्ट मैंने करा दिए हैं। इससे पहले भी आया है एक दिन, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा दिन है, शायद 6 जनवरी के आसपास का है। मैंने देखा था इनको, बैक टेस्ट किया था, ठीक है। देखिए ये रहा 6 जनवरी, एक यहाँ पर देख लेते हैं कितनी रेड कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 रेड कैंडल है। मिनिमम 7 तो आपको देखनी है और वहां पर आपको एक्टिवेट हो जाना है,
ठीक है, 7वीं रेड कैंडल पे। और फिर जैसे 8वीं या 9वीं बन जाए तो वो तो बोनस है, पर मिनिमम 7 तो होनी ही चाहिए। 7 के ऊपर जो मिल जाए वो बोनस है। देखिए 6 जनवरी का चार्ट ये है, ठीक है, ये 6 जनवरी का चार्ट है। तो आपको क्या करना है, वही ऊपर से लाइन बनानी है, ठीक है, ये लाइन है ऊपर से जो आ रही है, ठीक है। जैसे ही ये लाइन क्रॉस करे आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, लगभग यहाँ पे लेना है। स्टॉप लॉस क्या पूरा दोगे, भाई मैं तो मना करूंगा आपसे, लगभग आप यहाँ का स्टॉप लॉस दीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए इस स्टॉप लॉस के हिसाब से लगभग आपको 1:2 1:3 मिल चुका है। तो अगर मार्केट वापस रिवर्स कर रहा है ना, तो या तो ऑन कोर्स निकल जाओ, या फिर आपको लगभग 100 पॉइंट्स है ना मिल चुके हैं, लगभग 100 पॉइंट मिल चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से वहां पे डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये स्कैल्प है, तो स्कैल्प के अंदर तो देखिए 100 पॉइंट्स बहुत होते हैं, हमेशा आपको 150-200 पॉइंट नहीं मिलेंगे, कभी कभी स्कैल्प में 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बहुत टाइम में बनता है ये स्ट्रक्चर, हर बार नहीं बनेगा। उससे पहले मैंने देखा था इसको, ये 21 सितंबर को बना था, 21 सितंबर को। तो आप उसको भी बैक टेस्ट कर लेना, आपको जो भी मिले बैक टेस्ट कर लेना, इसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसमें, ठीक है। 10 में से 8 या 9 इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, और इसमें 1:2 1:3 मिल जाता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इसको सिर्फ मतलब जब रेड कैंडल आए ना सिर्फ तभी लेना है। आप इसको ऐसे मत कर देना कि साथ ग्रीन कैंडल आ जाए तो मैं क्या ले लूं, मैं देखिए आपसे मना करूंगा, क्योंकि मैंने जो इसको अच्छे से बैक टेस्ट किया है ना, वो सिर्फ मैंने इसको रेड कैंडल के हिसाब से ही किया है। मैं ग्रीन कैंडल के लिए आपसे अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान है कि अगर 7 रेड कैंडल है या 7 से ज्यादा है तो एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। रिट्रेसमेंट वो आप फिबोनाची के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि भाई मिनिमम 0.38 का टारगेट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर 0.38 से ऊपर 0.5 तक भी मिलता है तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।